नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एसी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जिससे कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी एसी का मेन कंट्रोल बोर्ड होता है, जिसे एसी का ब्रेन भी कहा जाता है। यह एसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह एसी की सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। पीसीबी कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है, फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है और स्विंग मोटर को भी ऑपरेट करने का काम करता है। साथ ही यह रिमोट से आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग एसी काम करता है। एसी में पीसीबी होता है एक इंडोर यूनिट में और एक आउटडोर यूनिट में। तो इंडोर यूनिट में पीसीबी स्विंग और सेंसर कंट्रोल करता है, जबकि आउटडोर पीसीबी कंप्रेसर और कंडेंसर फैन को कंट्रोल करने का काम करता है। वोल्टेज फंक्शन से पीसीबी खराब हो सकता है, इसीलिए स्टेबलाइजर को यूज करने की बहुत ज़रूरी होता है। और याद रखिए कि पीसीबी के बिना एसी काम नहीं करता है, इसीलिए पीसीबी एसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एसी में कंट्रोल बोर्ड इसे बोलते हैं। तो ब्रीफ में समझो, पीसीबी का ब्रेन होता है जो सब पार्ट को कंट्रोल करता है। पीसीबी का मेन काम होता है कंप्रेसर को ऑन ऑफ करना, फैन स्पीड को कंट्रोल करना, टेम्परेचर सेंसर को सिग्नल देना, इन्वर्टर एसी में स्पीड कंट्रोल करना, रिमोट के कमांड को फॉलो करना, प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज शॉर्टकट सर्किट को प्रोटेक्ट करना। अगर पीसीबी खराब हो जाए तो एसी स्टार्ट नहीं होता है, कूलिंग नहीं मिलती है, डिस्प्ले एरर कोड आता है, कंप्रेसर या फैन नहीं चलता है। इसीलिए पीसीबी एसी का सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि एसी सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इस प्लेन हम समझेंगे कि एसी का मेन कंट्रोल यूनिट होता है जो पूरे सिस्टम को चलाता है, जैसे पावर ऑन ऑफ करना, टेम्परेचर का को कंट्रोल करना, कंप्रेसर फैन को कंट्रोल करना, स्विंग मोटर को ड्राई कूल मोड फैन पे करना, सेंसर से डाटा लेना, सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाना। इसी वजह से पीसीबी को एसी का ब्रेन भी कहा जाता है। तो दोस्तों तीसरी स्लाइड पर देखेंगे कि हम कंप्रेसर फैन और स्विंग को ऑपरेट करता है। तो पीसीबी के मेन पार्ट को कंट्रोल करता है, जैसे कंप्रेसर कूलिंग के लिए ऑन ऑफ की स्पीड को कंट्रोल करना है, अगर इन्वर्टर मॉडल है तब, या नॉन इन्वर्टर है तब भी वह कंप्रेसर को ऑन ऑफ डायरेक्टली करता है। फैन के एयर फ्लो को स्पीड में कंट्रोल करना, स्विंग मोटर एयर कंडीशनिंग को डायरेक्शन को कंट्रोल करना। इसीलिए पीसीबी के स्मूथ वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही फिर दोस्तों हम 4 नंबर स्लाइड पर देखते हैं कि रिमोट सिग्नल को रिसीव करता है कैसे। एसी के पीसीबी रिमोट से आने वाले आईआर इंफ्रारेड सिग्नल को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है, जैसे ऑन ऑफ कमांड को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को सेट करना, फैन स्पीड चेंज करना, मोड सेलेक्ट करना, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, स्विंग को कंट्रोल करना। पीसीबी रिमोट के सिग्नल को समझ करके एसी में सभी फंक्शन को ऑपरेट करने का काम करता है। तो दोस्तों 5 नंबर पे देखेंगे कि इंडोर आउटडोर यूनिट दोनों में पीसीबी होता क्यों है। तो ब्रीफ में हम एक्सप्लेन करते हैं कि एसी में 2 तरह की पीसीबी होती है, पहली इंडोर यूनिट, दूसरी आउटडोर यूनिट में। तो इंडोर यूनिट में फैन, स्विंग, टेम्परेचर सेंसर रिमोट के सिग्नल कंट्रोल करता है, डिस्प्ले पैनल और यूजर इंटरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं आउटडोर यूनिट में क्या करता है
कि कंप्रेसर और कंडेंसर फैन के स्पीड को कंट्रोल करता है। वो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन सिग्नल हैंडल करता है। दोनों पीसीबी एसी के स्मूथ और सेफ ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। जैसा कि फोटो में भी दिखाया गया है कि ये इंडोर यूनिट के ऊपर पीसीबी लगा हुआ है, कंप्रेसर के ठीक ऊपर। वहीं दूसरी तरफ इंडोर यूनिट में भी लगा हुआ है। आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट दोनों में फोटो लगे हुए हैं पीसीबी के। तो दोनों में हमें पीसीबी की जरूरत पड़ती है। इन्वर्टर मॉडल में आउटडोर में भी पीसीबी रहेगी, नॉन इन्वर्टर में पीसीबी नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि वोल्टेज फंक्शन से पीसीबी खराब हो सकता है कैसे। एसी के पीसीबी सेंसिटिव होता है, जो हाई या लो वोल्टेज में डैमेज हो सकता है। सडन पावर चार्ज या वोल्टेज ड्रॉप से कंपोनेंट जल सकता है। इसका रिजल्ट एसी स्टार्ट ना होना, एरर डिस्प्ले करना, यह कंप्रेसर का फैन का काम ना करना। प्रोटेक्शन टिप के लिए आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, यूज करें स्पेशली पुराना हो या नया नॉन इन्वर्टर एसी के लिए। रेगुलर वायरिंग या वोल्टेज लेवल चेक करें। वोल्टेज फंक्शन पीसीबी के लिए सबसे कॉमन नुकसान है। तो ये 7 टाइप के वोल्टेज डायमंड के फंक्शन होते हैं, जैसे लो एफिशिएंसी इक्विपमेंट, वोल्टेज हाई होना, वोल्टेज लो होना, इंसुलेशन डैमेज होना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो वोल्टेज फंक्शन पीसीबी के लिए सबसे कॉमन नुकसान माना जाता है। तो दोस्तों देखेंगे कि पीसीबी के बिना एसी काम नहीं करता है। पीसीबी एसी का ब्रेन होता है, जो सबसे फंक्शनल कंट्रोल करता है। कंप्रेसर, फैन, स्विंग, टेम्परेचर सेंसर और रिमोट सिग्नल। अगर पीसीबी खराब या नहीं हो तो एसी स्टार्ट नहीं होता और कोई फंक्शन काम नहीं करता है। बेसिकली पीसीबी के बिना एसी नॉन फंक्शनल हो जाता है, इसीलिए एसी के लिए पीसीबी सबसे जरूरी पार्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे हैं एसी टेक सागर के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ आए या आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए या पुरानी वीडियो में कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।